हालेलुया चर्च, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की स्तुति हो, हालेलुया। फिर एक बार हम आपकी उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में, हालेलुया, फिर एक बार हम आराधना करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आइए हम सब जहाँ भी हो अपने घरों में अपने स्क्रीन के सामने खड़े हो जाएं और परमेश्वर की उपस्थिति को हम बुलाएं। हम फिर एक बार कहें परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं यहाँ पर हूँ, मैं तेरी आराधना फिर एक बार करने आया हूँ। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस समय के लिए, इस सुबह के इस समय के लिए। परमेश्वर हम सबको, जो भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबको हम आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। और हम जैसे आराधना करते हैं, हमारी अगुवाई कर परमेश्वर। आपकी महिमा का बादल परमेश्वर हम पर बहुतायत से उतरे परमेश्वर, हर एक व्यक्ति पर परमेश्वर, हर एक व्यक्ति परमेश्वर जो आपके इस बादल में परमेश्वर प्रवेश कर रहे हो परमेश्वर, जो खड़े हैं परमेश्वर, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर छू ले परमेश्वर तेरी आत्मा से। अगर कोई परमेश्वर बहुत सारे तकलीफ से परमेश्वर आज अपने स्क्रीन के सामने खड़ा है, और अगर कोई बहुत सिकनेस के लिए या बहुत ऐसे रोग से या कोई चिंता से परमेश्वर या कोई फिजिकल एलिमेंट से परमेश्वर खड़ा है, तो हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप उनको बहुतायत से परमेश्वर आज छुटकारा दे और परमेश्वर आशीषित करे। थैंक यू जीसस। आइए हम सब फिर एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में आए और आज हम इस आराधना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। हालेलुया। तेरी महिमा का बादल घेरे इस जहां को, तेरी महिमा का बादल घेरे इस जहां को। ऐ प्रभु हमें छू ले हम सभी को। ऐ प्रभु हमें छू ले हम सभी को। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। Oh, singing hallelujah, hallelujah होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। हाथों को उठाकर हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। और एक बार गाएंगे हालेलुया, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। तेरी महिमा का बादल घेरे इस जहां को, तेरी महिमा का बादल घेरे इस जहां को। ऐ प्रभु हमें छू ले हम सभी को। है प्रभु हमें छू ले हम सभी को। हालेलुया होसना,
Hosanna. Hallelujah, 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 Hosanna. Keep worshiping. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. परमेश्वर की उपस्थिति, तेरी महिमा का बादल घेरे इस जहां को, तेरी महिमा का बादल घेरे इस जहां को। है प्रभु हमें छू ले, छू ले हम सभी को। है प्रभु हमें छू ले, छू ले हम सभी को। अपने हाथों को उठाकर हालेलुया होसना, कीप वर्शिपिंग। हालेलुया होसना, उसकी महिमा का बादल। हालेलुया होसना, हाँ परमेश्वर, तेरी महिमा का बादल हमको घेर चुका है परमेश्वर। Yes Lord, there is healing Lord Master. Thank you Jesus for your presence Lord. Hallelujah, Hosanna. 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 धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए, परमेश्वर तेरे इस बादल को परमेश्वर हम पर उंडेलने के लिए, हम सभी को परमेश्वर छू लेने के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। कुछ लोगों को परमेश्वर हमारे बीच जो आज स्क्रीन पर हैं परमेश्वर, हमारे घरों से जो आराधना कर रहे हैं, आपने परमेश्वर कुछ लोगों को छुआ है परमेश्वर। तेरी महिमा का बादल परमेश्वर उन पर गिरा है परमेश्वर। आज उनके दिलों से परमेश्वर आज आप बातें कर रहे हो परमेश्वर। कुछ लोगों को परमेश्वर जो बर्डन लेकर, जो परमेश्वर बोझ लेकर वो चल रहे थे परमेश्वर, आज उस बोझ को परमेश्वर आप हल्का कर रहे हो, आप उन्हें उस बोझ से हटा रहे हो परमेश्वर। चाहे वो घर का बोझ हो, फाइनेंस का बोझ हो, शादी का बोझ हो और किसी भी तरह का बोझ हो परमेश्वर, आज आप उस बोझ से परमेश्वर उनको रिहा कर रहे हो परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि तेरी महिमा का बादल है परमेश्वर हम पर, जो उंडेल चुका है, जो बहुतायत से हमारे घरों में परमेश्वर उंडेल चुका है, भर चुका है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर फॉर हियरिंग अस लॉर्ड मास्टर।
Thank you, Jesus, for the worship, Lord Master. Bless every person, Lord Master, today. Bless every person, Lord Master, Father God, as they listen to the word also, Lord Jesus. Touch every person through the word also, Lord Master. Father, you speak to them, Lord Master, through your songs, through your word, God. We thank you, Jesus, for the God. For what you do, Lord Master, nobody can do. And what you're going to do, Lord Master, nobody can even imagine, Lord Master. You're the King of Kings, Lord of Lords, Lord Master. You are the mighty working God, Lord Jesus, for the God. Every person who is under submission, Lord Master, and who's submitting to your presence, Lord Master, you're going to work out a miracle in their life today, Lord. Thank you, Jesus. We submit every person into almighty hands. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. हालेलुया, 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 हालेलुया। हम तालियों के साथ परमेश्वर का स्वागत करेंगे, हालेलुया, और हम स्तुति में जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let's ask the Lord to send down the rain once again, hallelujah. Thank you, Jesus. Send down the rain, Lord, send down the rain, send down the latter rain, hallelujah. Send down the rain, Lord, send down the rain, send down the latter rain. There is fire in the rain, Lord, fire in the rain, fire in the latter rain, hallelujah. Fire in the rain, Lord, fire in the rain, fire in the latter rain. There is love in the rain, Lord, love in the rain, love in the latter rain, hallelujah. Love in the rain, Lord, love in the rain, love in the latter rain. There is joy in the rain, Lord, joy in the rain, joy in the latter rain, hallelujah. Joy in the rain, Lord, joy in the rain, joy in the latter rain. We need the rain, Lord, we need the rain, we need the latter rain, hallelujah. We need the rain, Lord, we need the rain, we need the latter rain. There is peace in the rain, Lord, peace in the rain, peace in the latter rain, hallelujah. Peace in the rain, Lord, peace in the rain, peace in the latter rain. There is healing in the rain, Lord, healing in the rain, healing in the latter rain, hallelujah. Healing in the rain, Lord, healing in the rain, healing in the latter rain. Send down the rain, Lord, send down the rain, send down the latter rain, hallelujah. Send down the rain, Lord, send down the rain, send down the latter rain. Send down the rain, Lord, send down the rain, send down the latter rain, hallelujah. Send down the rain, Lord, Send down the rain, Lord. send down the latter rain. I will enter his gates with thanksgiving in my heart, I will enter his courts with praise. I believe this is the day that the Lord has made, I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad, he has made me glad, I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad, he has made me glad, I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad, he has made me glad, I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad, he has made me glad, I will rejoice for he has made me glad. I will enter his gates with thanksgiving in my heart, I will enter his courts with praise. I believe this is the day that the Lord has made, I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad, he has made me glad, I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad, he has made me glad, I will rejoice for he has made me glad. He is the King of kings, he is the Lord of lords,
name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King, He is the King of kings, He is the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. Send down the rain, Lord, send down the rain, send down the latter rain. Hallelujah, send down the rain, Lord, send down the rain, send down the latter rain. There is fire in the rain, Lord, fire in the rain, fire in the latter rain. Hallelujah, fire in the rain, Lord, fire in the rain, fire in the latter rain. We need the rain, Lord, we need the rain, we need the latter rain. Hallelujah, we need the rain, we need the rain, we need the latter rain. There is peace in the rain, Lord, peace in the rain, peace in the latter rain. Hallelujah, peace in the rain, Lord, peace in the rain, peace in the latter rain. There is healing in the rain, Lord, healing in the rain, healing in the latter rain. Hallelujah, healing in the rain, healing in the rain, healing in the latter rain. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. शून्य से परमेश्वर आपने हमें संभाला। परमेश्वर आपने हमारे हाथों को थामा। परमेश्वर कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला ऐसा परमेश्वर हमारा। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, फिर एक बार आराधना में जाते हैं। आइए हम सब मिलकर फिर एक बार अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाए, अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की ओर केंद्रित करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। एक अनोखा प्यार है यीशु मसीह का। बहुत से ऐसे समय पर हम भटक जाते हैं, हम गलतियां करते हैं, हम परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते पर नहीं चलते, लेकिन वो कभी हमें त्यागता नहीं, नाराज नहीं होता, हमें फिर एक बार अपनी ओर खींचता है और कहता है परमेश्वर मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। ऐसा हमारा परमेश्वर है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अपने हाथों को उठाकर अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार
तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और सभी मुसीबतों में आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, घरों में गाइए। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। और अंधारा बाशे, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। When the light comes, darkness has to flee. Hallelujah. Jesus is our light. Hallelujah. यीशु मसीह हमारा उजियाला है. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Jesus, yes, Lord. Thank you, Master. We look upon the lights this morning. Hallelujah. You are my light. इस सुबह के समय हम उस प्रकाश की ओर देखेंगे जो यीशु मसीह ही है. यीशु मसीह का प्रकाश है. हालेलुया. आपके घरों में जो प्रकाश है वो यीशु मसीह का प्रकाश है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. Light of the world, you step down into darkness. Open my heart, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Light of the world, you step down into darkness. Open my heart, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely,
altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yes, Lord, there's none like you. The light in the house is Jesus, hallelujah. You're highly exalted, Lord Master. Let your name alone be lifted up, Lord Master, this morning. Thank you, Jesus. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Lord, for filling us up today, Lord Master, in worship. Yes, Lord, it is so right, Lord Master, that when you come, darkness has to flee, the devil has to flee, the Satan has to flee, every plotting has to flee. When truth comes, truth prevails. Hallelujah. Jesus, you are the light of the world. Thank you, Master. Thank you, Jesus, for everything. Thank you, Master, for leading us thus far, Lord Master. Thank you, Master, for speaking to our hearts this morning in worship. As we proceed towards the service, Lord Master, Father, we pray
that your holy anointing, your presence continue to be with us, Lord Master. The word that's going to come, Father, we pray that your anointing be there, Lord Master, upon the word of God, that every person, Lord Master, who's listening to it be blessed and be touched, Lord Master, that they be able to use that in their life, Lord Master. Yes, Lord, you're talking to someone today, talking to someone on that screen, Lord Jesus. Yes, Abba Father, we thank you, Jesus. In Jesus, the most precious name we pray. Amen. Church, प्रभु की स्तुति हो कलीसिया। nice to be with you on this Sunday morning. और इस रविवार की सुबह आपके साथ रहना बहुत अच्छा लग रहा I है। hope so. You remember last Sunday what we spoke. और पिछले रविवार को हमने क्या सिखाया, आशा रखते हैं आपको याद है। I spoke that God is our Father. मैंने बताया था कि परमेश्वर हमारे पिता है। Today I am going to teach you something from the Bible which you will be amazed. और आज जो अद्भुत बातें मैं तुम्हें बाइबल से सिखाने वाला हूँ, आप चौंक जाओगे। And we are going to talk from Psalms 34. भजन संहिता 34 से हम सीखने वाले हैं। I believe you have experienced the Father in the past week. और मैं आशा रखता हूँ आपने पिता का अनुभव लिया पिछले सप्ताह। And this week you are going to experience that the Lord is with you and He continuously watches over you. और ये सप्ताह आप अनुभव लेंगे कि प्रभु हमारे संग संग है और उनकी नजर हमेशा तुम्हारे ऊपर है। So we are going to talk from Psalms 34 verse 15 onwards. और भजन संहिता 34वां अध्याय से जो 15वां वचन से आगे हम पढ़ेंगे। From 15 to 22 we are going to read. और 15वें वचन से 22वें वचन तक हम पढ़ेंगे। From 15 to 22 the psalmist writes two kinds of people, righteous and the evil one. और इसमें जो भजन लिखने वाला कहता है कि दो प्रकार के लोग हैं, एक धर्मी है और एक दुष्ट है। Now in this world there are two kinds of people. इस संसार में भी दो प्रकार के लोग हैं। So you should understand that how God looks at both kind of people. आपको समझना है परमेश्वर किस रीति से इस दोनों प्रकार के व्यक्तियों को देखते हैं। Now let me tell you, there is no one righteous without having Jesus in their life. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह के बगैर कोई भी धर्मी नहीं ठहरा सकता इस संसार में, Because we are born sinners. क्योंकि हमारा जन्म पाप में होता है। And because we are born sinners, we cannot relate with our God. और क्योंकि हमारा जन्म ही पाप में होता है, हम परमेश्वर के करीब नहीं आ सकते। Listen to the God of the Bible. और बाइबल के परमेश्वर की वाणी सुनिए। He doesn't hate the sinner, but he hates the sin. और वो पापी से जो है पापी के खिलाफ नहीं है, परंतु पाप के खिलाफ है वो। And because we are in the flesh, many times we do things of our flesh which God doesn't like. और क्योंकि हम इस शरीर में अभी तक जीवित है, हम ऐसे शरीर के कार्य करते हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं। We are going to focus this at the end when we talk about in the conclusion part. और जब ये संदेश समाप्त करेंगे इसके विषय में अधिक बात करेंगे। Now let's look at Psalms 34 verse 15. भजन संहिता 34 का 15वां वचन हम पढ़ेंगे। It is coming on the screen. The eyes of the Lord are upon the righteous and his ears are open unto their cry. और आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये वचन है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दोहाई की ओर लगे रहते I हैं। want to tell you something about this scripture verse. और इस वचन के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। The eyes of the Lord are upon us. परमेश्वर की आंखें हमारे ऊपर है। Now many people when they come to know the eyes of the Lord are upon us, they get frightened. बहुत से लोग घबरा जाते हैं जब वो जानते हैं कि परमेश्वर की नजर हम पर है, Because they think that the eyes of the Lord is keeping like a watch over us. और वो सोचते हैं कि उनका ध्यान, सारा ध्यान हमारे ऊपर ही लगा है, हमारे पीछे ही है। And the Lord tried to find out the faults which we are doing, small things. और परमेश्वर हमें इसलिए देखते हैं क्योंकि वो हमारे दोष जो है गिनना चाहते हैं। Now let me tell you, many people get panic because they think they do so many wrong things and God is watching them what wrong things they are doing. इसलिए बहुत से लोग ऐसे तनाव में रहते हैं क्योंकि वो भी छोटी छोटी गलतियां करते हैं और वो जानते हैं कि परमेश्वर की नजर है। They don't feel that God eyes means security. वो ये नहीं समझते कि परमेश्वर की नजर अगर हम पे है मतलब हम सुरक्षित है, But they feel that God finds out our mistakes. परंतु वो सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी गलतियां को पकड़ने के लिए हमें देख रहे हैं। Let me tell you, Bible God is God of love. बाइबल का परमेश्वर जो है प्रेम का परमेश्वर है। And when he watches over you, he watches through the compassion, mercy and pity.
और जब उनकी नजर हम पर रहती है तो पूरी तरह से दया के साथ हमारी ओर देखते, करुणा के साथ हम पर उनकी नजर है। He comes to know that you are helpless and his eyes are there to help you out. परमेश्वर जानते हैं मनुष्य असहाय है, इसलिए उनकी नजर हम पर है। And when we go through difficulties, trials and testing, just because he watches over us, many times he comes to our rescue. क्योंकि वो जानते हैं कि हम कभी न कभी मुश्किल या तकलीफ में से जाएंगे, इसलिए उनकी नजर है हमें बचाने के लिए। So eyes of the Lord are upon the righteous. परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। Now one thing you should know, who is a righteous person? एक बात हमें समझना है कि धर्मी कौन है। There are two kinds of people, as I already said, righteous and the evil one. और मैंने पहले ही बताया कि दो प्रकार के लोग, एक धर्मी प्रकार के और एक दुष्ट लोग हैं। One scripture ahead will go, one Psalms ahead will go. Psalms 33 and verse 18. और भजन संहिता 33 का 18 में जाएंगे जल्दी And से। it clearly says, behold, the eye of the Lord is on those who fear him, देखो यहोवा की दृष्टि अपने डरवैयों पर है and on those who hope in his steadfast love. और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं। Yes, those who are hoping in his mercy, the eyes of the Lord is upon them. जो उनकी करुणा पर आशा रखते हैं, परमेश्वर की नजर उन पर है। So if you are knowing that the God of the Bible is the God of mercy and you hope upon that God, God's eyes will be upon you. अगर आप ये बात समझ ले कि बाइबल का परमेश्वर करुणा का परमेश्वर है और उनकी अगर आप उन पर आशा रखेंगे तो आपको निश्चित हो सकते हैं उनकी आंखें आप पर है। His eyes are not there to find out faults in your life. और तुम पर गलती, तुम्हारी गलती निकालने के लिए उनकी आंखें तुम पर नहीं है। But let me assure you, you should have an assurance that God's eyes are there upon us. He watches every situation and circumstances we are going through. परंतु ये बात से हमें निश्चित होना है कि परमेश्वर की निगाह हम पर हमेशा है और हर कदम कदम पर वो हमें देखते हैं। Let me tell you, God of the Bible has eyes and he watches, but there are many God in this world who are standing in our front. They have eyes but they cannot see. और बाइबल का परमेश्वर है वो हमें देखता है, ये बात हम जानते हैं, लेकिन ऐसे संसार में बहुत से देवता है जो खड़े हैं, आंखें होते हुए भी देख नहीं पाते। People are crying before them. लोग उनके सामने रो रहे हैं People are rolling down before them. और लोग उनके सामने जो है गिड़गिड़ा रहे हैं। People remove their hairs before them. लोग अपना मुंडन करते हैं उनके सामने। What they do that their God will see them. और वो इतना यत्न करते हैं ये सोचते हुए कि परमेश्वर उन्हें देखेंगे। Some people walk nearly 40,000, 50,000 steps to meet their God. कुछ लोग 40,000 या 50,000 कदम चलते हैं उनके परमेश्वर से मिलने के लिए। Some people go to such kind of mountain heights where there is less of oxygen. They suffer, but still they want to go to that height to meet their God. कुछ लोग ऐसे पहाड़ों की चोटियों तक जाते हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी है, फिर भी वो जाते हैं ताकि उन्हें महसूस हो कि परमेश्वर है। Let me tell you, Bible says the eyes of the Lord is upon you. और बाइबल का परमेश्वर आपको बता दूं कि उनकी नजर आप पर है। Yes, he is watching continuously upon you. और निरंतर उनकी आंखें हम पर है। Now the difference bit is, even though you have not gone to him, he comes to you. और फर्क इतना है कि हम उनके पास नहीं गए हैं, वो हमारे पास आए हैं। There is no place where he doesn't exist. और ऐसे कोई भी स्थान नहीं इस पूरे ब्रह्मांड में जहां पर परमेश्वर नहीं है। So he is there, he is watching over you. परमेश्वर हर जगह है और उनकी नजर हम पर है। Now when God's eyes are there upon you, how God will allow you to go through things where you need help and he doesn't help you. और अगर परमेश्वर की नजर आप पर है तो कैसे परमेश्वर आपको ऐसी परिस्थिति से जाने देंगे जहां पर तुम्हें उनकी सहायता की जरूरत है। Many people watch upon him. बहुत से लोग उनको देखते रहते हैं। Many people want to stare at him. बहुत से लोग चाहते हैं उन्हें ताकते रहे। Let me tell you, you cannot see the face of the Lord. और मैं आपको बताना चाहूंगा आप परमेश्वर के चेहरे को नहीं देख सकते, But his eyes are definitely watching us. परंतु निश्चित रूप से उनकी आंखें हम पर है To protect us, to help us, to lead us and to guide us. और हमारा जो है हमें सुरक्षित रखने के लिए, हमें मार्ग दिखाने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए। If you need help and if you go to somebody's house,
अगर आपको सहायता की जरूरत है, आप किसी के घर पहुंचते हो, and if you start talking to him about your problem, आपके समस्या उन्हें बताते रहोगे तुम, and if the person is not focusing upon you, his eyes are watching here and there, what will you feel? और अगर वो व्यक्ति उनका ध्यान आप पे है ही नहीं, उनकी नजर यहाँ वहां भटक रही है, तो तुम्हें कैसे महसूस होगा? Will you feel that he is hearing you? क्या आपको लगेगा कि ये व्यक्ति मेरी बात सुन रहा है? Will he feel that he is watching all your actions, the way you are trying to express your grief and pain? और जो तुम अपने आप को व्यक्त कर रहे हो उनके सामने अपने हाथों से या अपने कार्य से, क्या तुम्हें लगेगा कि ये ध्यान दे रहा है मुझ पर? Let me tell you, the person who is in the pain, only through their face you can identify. God watches everything. और जो व्यक्ति दर्द से गुजर रहा है उनके चेहरे से हमें पता चलेगा, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देखता Let है। me tell you, there are stories in the Bible where Bible talks about the person only goes and stands before the king, and the king understands what problem the person is going through. और बाइबल में ऐसी ऐसी कहानियां हैं जहां पर एक व्यक्ति जाकर राजा के सामने खड़े रहते हैं और राजा उसे देखते ही समझ जाते हैं इसकी क्या समस्या है। Let me tell you, you and I should understand God's eyes are there upon righteous. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर की नजर धर्मियों पर रहती है। Can you say an amen? Are you happy that God's eyes are upon you? क्या इस बात के लिए एक आमीन बोल सकते हैं? क्या आप खुश है कि परमेश्वर की नजर हम पर है? Yes, every situation and circumstances. हाँ, हर एक परिस्थिति से जब हम जा रहे हैं, His eyes are there. परमेश्वर की नजर है। One attribute of our God. परमेश्वर का जो स्वभाव का एक चिन्ह है, Bible says God of Israel neither sleeps neither slumbers. और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि इजराइल का परमेश्वर न तो सोते हैं न तो ऊँगते हैं, He cannot close his eyes for a minute. और क्षण भर के लिए भी अपनी पलक नहीं झपकते, Because if he closes his eyes, big disaster will take place. क्योंकि अगर उन्होंने अपने आंख बंद की तो बहुत बड़ा संकट हो सकता है। So that is the God of Israel. वही इजराइल का परमेश्वर है, That is the God of righteousness. वही धार्मिकता के परमेश्वर That is है, the God who created heaven and the earth. और वही परमेश्वर है जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। I will come to you at the end how you can become righteous. और मैं अंत में आपको बताऊंगा कि तुम धर्मी कैसे बन सकते हो। The second part of the verse 15 says, और जो दूसरा भाग है 15वें वचन का, वो ये कहता है, and his ears are towards their cry. और जो है उनकी कान उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। Yes, his ears are towards their cry. और उनकी कान उनकी दुहाई की ओर रहती है। Can you expect God's ears are always attentive for every word which you speak? क्या आप सोच भी सकते हैं कि परमेश्वर तुम्हारे हर एक शब्द पर उनका कान लगा हो? Can you believe that every word which has been spoken by you in prayer or in a conversation with God, God hears that? क्या आप ये सोच भी सकते हैं कि आपके प्रार्थना के हर एक शब्द या जो भी तुम परमेश्वर को बोलते हो, हर एक शब्द वो कान लगाकर सुनते हैं? Every difficulty which you bring through your mouth and which you put before God as a prayer, let me tell you, God hears it. हर एक मुश्किल जो तुम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सामने लाते हो, मैं आपको बताना चाहूंगा परमेश्वर हर एक शब्द को सुनते हैं। Now let me take to you in the court. You can understand in a proper way. तो मैं आपको एक कोर्ट का उदाहरण, न्यायालय का उदाहरण दूंगा तो आप Yes, समझ पाओगे। the judge is sitting there. वहां पर न्यायाधीश बैठे हैं, And you know, beside the judge, there is a statue which has been kept, always shown in the film time, that the eyes of that statue is having some tape. और न्यायाधीश के बगल में एक ऐसी मूर्ति रहती है जिसके आंखों पर पट्टी रहती है, ये हमने फिल्मों में देखा होगा। Let me tell you, but the eyes of the judge are always there, watching to the plaintiff and the defendant, those who are standing in the front. लेकिन न्यायाधीश की आंखें दोनों पर रहती है, चाहे वो प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो जो उनके सामने खड़े हैं। Yes, the person who has brought his petition before him and the way he is discussing, the way he is talking, his eyes and his ears are quite attentive. और जिन्होंने भी दरख्वास्त लाई है न्यायाधीश के सामने, जो भी बात वो कहता है और वो व्यक्ति जो है न्यायाधीश कान खोलकर ध्यान से सुनते हैं। Every word which has been spoken before the judge in the court of law is being heard by him. और हर एक कोर्ट में जो भी व्यक्ति बात कर रहा है, न्यायाधीश हर एक बात को सुनता है। Let me tell you, to hear us, he need to be very close.
और मैं बताना चाहूंगा हमारी बात सुनने के लिए हमें उसके करीब होना जरूरी है and he speak very few words, और वो कम शब्दों का प्रयोग करते but हैं he makes the petitioner to speak. परंतु वो जो सामने पिटिशन लेके आए उससे बात करवाता है Same is our God. वैसे ही हमारे परमेश्वर है Our God hears every petition which you bring before him. जो भी हम दरख्वास्त या मांग उनके सामने लाते हैं हमारे परमेश्वर सुनते हैं He listens to your prayer. तुम्हारी प्रार्थनाओं को वो सुनते हैं He watches the ground which you come with, that why he should answer your prayer. और जो भी आप दरख्वास्त लेके आओ तो प्रार्थना में वो देखते हैं कि क्यों तुम ये लाए हो He listens every point which you describes. जो भी बातों का तुम वर्णन करते हो वो ध्यान पूर्वक सुनते हैं He listens every request which you bring before him. और हर एक दरख्वास्त जो आप उनके सामने रखते हो या बोलते हो वो सुनते हैं So eyes of the Lord and the ears of the Lord are tuned for the righteous. परमेश्वर की आंखें और परमेश्वर के कान धर्मियों के लिए बनी गई है And not about the other people. और दूसरे लोगों पर नहीं Now let's look to verse 16. आइए 16वें वचन की ओर बढ़े The face of the Lord is against those who do evil. परमेश्वर बुराई करने वालों के विमुख रहता है He doesn't watch them. परमेश्वर उन्हें देखते भी नहीं He doesn't want them to face them anytime. और उनकी ओर उनका मुख जो है जाता भी नहीं है He doesn't hate them. और वो उनसे नफरत करते हैं He doesn't hate them. उनको उनसे नफरत भी नहीं करते He hates the evil things which they do. जो दुष्ट कार्य वो करते हैं उनसे नफरत करते हैं That is the reason he doesn't like to watch their evil things. इसी कारण उनके दुष्ट कार्य वो देखना पसंद नहीं करते And he doesn't entertain them anytime. और वो कभी उनको जो है बुलावा नहीं देते Bible says he talks to such kind of extreme. He says, I will cut every memory of them from the earth. और बाइबल में इतने हद तक लिखा गया है कि उनका स्मरण पृथ्वी पर से भी वो मिटा डालेंगे Yes, nobody will remember them. That much he will do. और परमेश्वर ऐसा भयानक कार्य करेंगे कोई उसे याद भी नहीं करे Let me tell you, this is the God of the Bible. और मैं आपको बताना चाहूंगा बाइबल का परमेश्वर यही है As I told you, Bible speaks only two religion. One is righteous, another is unrighteous. और बाइबल केवल दो धर्म के विषय में बात करते हैं एक व्यक्ति जो धर्मी है दूसरे जो दुष्ट है Now we will come to verse 17. आइए आगे बढ़ते 17वें वचन में Now 15 is for those who is righteous. 15वां वचन उनके बारे में है जो धर्मी है And 16 was for those who are unrighteous. 16वां वचन उनके बारे में है जो दुष्ट है Yes, verse 17 is for the righteous again. और 17वां वचन धर्मी के विषय में है When the righteous cry for the help, the Lord hears and delivers them out of all their troubles. धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है Now you have a question here. यहाँ पर एक सवाल होता है When on verse 15, when God eyes are there upon us, और 15वें वचन में हमने पढ़ा कि परमेश्वर की नजर हम पर है then why we are going through troubles? तो हम इतने तकलीफ से क्यों गुजर रहे This हैं is a very interesting point which you and I should understand. और ये बहुत दिलचस्प मुद्दा है जो आपको और हमें समझना है Let me tell you, troubles are invited and sent not by God but through the devil. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी तकलीफें हैं जो परमेश्वर नहीं भेजते परंतु शैतान भेजता है And when the devil sends the trouble, many times we break open our protection walls. और जब भी जो है शैतान तकलीफें भेजता है तो हमारा सुरक्षा का जो भी दीवार है उसे हम खुद तोड़ देते हैं Jesus gave an example through a parable. Let me make you to understand that. यीशु मसीह ने एक दृष्टांत के द्वारा ये समझाया है मैं आपको समझाना चाहूंगा He said, one who listens to my word, hears my word and obey my word is a man who builds the house on the rock. और यीशु मसीह ने कहा जो मेरे वचन सुनता है और उसके समान करते हैं वही वो व्यक्ति है जो अपना घर जो है चट्टान पर बांधता Now है Jesus says through this parable about a man who is building the house on the rock, and he compares with that man who hears God's word and who puts it into action. और परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं उस व्यक्ति का उदाहरण दे रहे हैं जो धर्मी मनुष्य है जो उनकी बातें सुनकर करता है
वो मनुष्य है जो अपना घर जो है चट्टान पर बांधता है। He is comparing both kind of this man. और ये दो प्रकार के व्यक्तियों की तुलना वो कर रहे हैं। That one is hearing God's word and doing accordingly. He says he is exact the replica of that man who is building the house on the rock. और जो व्यक्ति यीशु मसीह के बातें सुनकर जो है उसे करता है, वो उसके समान है, बुद्धिमान बांधकाम वाला जो अपना घर चट्टान पर बना रहा है। You should know why people build house. आपको जानना है कि लोग घर क्यों बनाते हैं। People build house that they needs to be protected. अपनी सुरक्षा के लिए लोग एक घर बनाते हैं, They needs to be protected. उन्हें सुरक्षा की जरूरत है। Listen to me very carefully. Even though house are been made, there are walls and windows which needs to be closed in the night time. Otherwise the enemy will come inside and attack. और घर हम बनाते तो है, लेकिन उसमें भी दीवारें और खिड़की होती है, लेकिन रात को हमको दरवाजे और खिड़कियां बंद करने पड़ते हैं, नहीं तो फिर जो है शत्रु है आक्रमण कर सकता है। Let me tell you, this is what Jesus is saying. मैं आपको बताना चाहूंगा यीशु मसीह के ये शब्द है That you need to build your house properly around you. कि आपको अपना घर अपने अगल बगल सही तरीके से बांधना है। Your wall should be fortified under which you are staying. जहां पर भी आप रहते हो वहां के दीवार जो है मजबूत होने You जरूरी should है, not keep any opening that the devil will enter into that. और तुम्हें ऐसे दीवारों में कोई छेद खुला नहीं रखना है जिससे शैतान आए। If you keep the door of your house open, the thief will definitely come. अगर आप अपना घर का दरवाजा खुला छोड़ते हैं तो चोर निश्चित रूप से आएगा। So you should be very, very careful. इसलिए तुम्हें बहुत सावधान रहना है। The righteous are there, those who build the house, but many times because our mistakes we keep the door open and the devil comes in and brings trouble. और काफी समय ऐसे होता है, धर्मी लोग अपने घर तो बांधते हैं परंतु दरवाजा खुला रहता है, इसी कारण शैतान आता है और जो तकलीफ हमें दुख देता है और गड़बड़ी करता है। So when the trouble comes in, Bible says the righteous cry and the Lord hears them and delivers them. इसलिए ये वचन में लिखा है कि धर्मी जब है दुहाई देता है और यहोवा सुनता है, उसे सब विपत्तियों से छुड़ाता है। I hope so I answered you that even though God's eyes are watching upon you, why trouble comes in your life? और मैं आशा रखता हूं आपके जो सवाल था कि परमेश्वर की नजर धर्मी पर है फिर भी तकलीफ क्यों आती है, उसका उत्तर आपको मिल गया है। Yes, the Lord delivers them out of their troubles. और हर एक विपत्ति से परमेश्वर उन्हें छुड़ाता है। Yes, whenever trouble comes, the righteous should know that they should cry out to God. और जब भी कोई संकट आती है तो धर्मी को ये बात जानना है कि उन्हें परमेश्वर के सामने रोना है। Many times as people of God, we don't cry to God, but we run here and there for help. और प्रभु के दास होने के बावजूद, प्रभु के लोग होने के बावजूद हम ज्यादातर परमेश्वर को दुहाई नहीं देते, हम यहाँ वहां भागते हैं। How many people know that many times instead of Father, we believe our friends? और हम कितनी बार आप लोग जानते हैं कि हमारे पिता पर भरोसा रखने के बदले हम दोस्तों पर रखते हैं। And so we have so many friends, we talk to them, we discuss to them, but we forget to communicate to our Father. और हमारे बहुत से मित्र होंगे, उनके साथ हम बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन हमारे स्वर्गीय पिता से बात करने को भूल जाते हैं। Bible says those who bring trouble before the Lord will hear them. और बाइबल साफ साफ कहते हैं जो अपनी तकलीफें परमेश्वर के सामने लाते हैं, परमेश्वर निश्चित रूप से सुनेंगे। Do you want to be close to God's heart? क्या परमेश्वर के हृदय के करीब आना चाहते हो? Do you want God to be close to your heart? क्या आप चाहते हो परमेश्वर आपके हृदय के करीब है? Verse 18 is very, very important. और 18वां वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। The Lord is near to the broken-hearted परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहते हैं and saveth such as to be of contrite spirit. और पीसे हुओं का उद्धार करते हैं। Crushed spirit. टूटा हुआ मन, Those who are crushed. जो पूरी तरह से जो है टूटे हुए हैं, Those who keep on crying before God for mercy and help. जो परमेश्वर के सामने दया की दुहाई करते हैं। Yes, the Lord is very close to their heart. परमेश्वर ऐसे लोगों के बहुत ही करीब है। I remember one person calling me. मुझे याद है एक व्यक्ति ने मुझे कॉल किया। He said, "Sir, whenever I go through to that place near my village, I don't know what happens, but I become fearful."
और उन्होंने कहा सर मैं जब मेरे गांव की जगह पर जाता हूँ, जब करीब पहुंचता हूँ तो मेरे अंदर कुछ डर ऐसे आता है। Let me tell you, the eyes of the Lord is upon you. मैं आपको बताना चाहूंगा परमेश्वर की नजर तुम्हारे ऊपर है। Only fear God, not man, because man cannot do anything to you. और आपका भय केवल परमेश्वर के सामने होना चाहिए, मनुष्य से नहीं डरना है, क्योंकि केवल परमेश्वर की नजर आप पे है। The broken-hearted, टूटे हुए मन के व्यक्ति crushed spirit, और जो कुचले गए आत्मा the में, Lord is very close to them. परमेश्वर उनके बहुत करीब है। Those who say, I am helpless. जो कहते हैं अरे मैं तो असहाय हूँ, Those who say, God have mercy. और जो परमेश्वर के सामने दया की भीख मांगते हैं, Those who kneel down, cry and pray. जो घुटनों पर आकर जो है आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, Those who say, Lord, no one is there to help us except you. You are the last hope. और जो कहते हैं प्रभु हमारी सहायता करने के लिए और कोई नहीं है, आप ही मेरी आखिरी आशा हो। Yes, the Lord is very, very close to you. ऐसे लोगों के बहुत ही करीब है हमारे परमेश्वर। And the Lord sees their cry and He runs to them to help out. और परमेश्वर उनके आंसुओं को देखते हैं और उनके जो सहायता के लिए वो दौड़ते हैं। Let's turn our Bible to verse 19 now. आइए आगे बढ़ते हैं 19वें वचन में। Verse 19. 19वां वचन, Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु परमेश्वर उसको उन सब से मुक्त करता है। Now let me answer your one more question. आपके और एक सवाल का मैं जवाब दूंगा। The righteous go through many afflictions. धर्मी बहुत से विपत्तियों से गुजरते हैं। Children of God will go through lot of persecution. परमेश्वर के जो बच्चे हैं बहुत से सतावट से गुजरेंगे, Because the world will never appreciate them, neither they will like them. क्योंकि संसार के लोग ना तो उनकी सराहना करेंगे ना उन्हें पसंद करेंगे। People of the world are always against them. संसार के लोग हमेशा परमेश्वर के बच्चों के खिलाफ ही रहते Now हैं। let me tell you what Jesus says. मैं आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह क्या कहते हैं। Those who are not with me are against me. जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे खिलाफ है, And those who are not with Jesus Christ always opposes Jesus Christ. और जो यीशु मसीह के साथ नहीं है हमेशा उनका विरोध करते हैं। So you should remember, whether you oppose or you don't oppose, Jesus says you need to stand with him. और आपको ये बात ध्यान रखना है, चाहे आप उनके खिलाफ रहते हो या नहीं रहते, यीशु मसीह तो कहते हैं तुम मेरे संग रहो। I will tell you an example of a disciple. एक शिष्य का मैं उदाहरण दूंगा। His name was Peter. उनका नाम पतरस था। His name was Peter. उसका नाम पतरस था। And Jesus said, यीशु ने कहा the night I will get betrayed till the early morning before the cock barns 3 times, you are going to deny me 3 times. और यीशु मसीह ने पतरस से कहा जिस रात मुझे पकड़वाया जाएगा उसके भोर होने से पहले जब तुम मुझे जो है 3 बार ठुकराओगे। And this disciple who was very close to Jesus Christ, he rejected Jesus 3 times. और ये जो शिष्य यीशु मसीह के बहुत ही करीब था उसने 3 बार यीशु मसीह को ठुकराया। Let me tell you, many people when they come in difficult times, they are forced to reject Jesus Christ. मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत से प्रभु के जन हैं जब मुश्किल परिस्थिति से गुजरते हैं तब वो अपने परमेश्वर को यीशु मसीह को ठुकराते हैं। This is what God is saying. ये बातें परमेश्वर कह रहे हैं। Many are the afflictions of the righteous. धर्मी के बहुत से विपत्ति होते हैं। Please underline the word many. और जो बहुत है उसे आप रेखांकित कीजिए। How many are the afflictions? बहुत सी विपत्ति है धर्मी की, And this affliction talks about the journey of your life. और ये विपत्ति तो आपके जीवन के जो यात्रा है उसको दर्शाती है। If you have gone through your journey very carefully, you would have come to know many afflictions you have gone through. अगर आप जो है अपने जीवन की यात्रा को ध्यान पूर्वक उसके बारे में विषय में सोचेंगे तो आप जानोगे कि बहुत विपत्ति से आप गुजर चुके हो। Let me tell you, having Jesus is having blessing. That doesn't mean you will not go through afflictions. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह को पाना मतलब आशीष को पाना है, इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम विपत्ति या तकलीफ से नहीं गुजरोगे। Yes, afflictions are going to follow you. और विपत्ति तो तुम्हारा पीछा करने ही वाली है, Whether you are righteous or whether you are unrighteous. चाहे आप धर्मी हो चाहे आप दुष्ट हो। The Bible says Jesus, when he spoke about this parable
of building the house, he said there was another man also who was building the house. और जब एक बुद्धिमान जो है बांधकाम वाले के बारे में यीशु मसीह कह रहा था, तो और एक उदाहरण उसने दिया कि और एक व्यक्ति था जो घर बांध रहा था। One who hears the word but doesn't obey. एक जो वचन तो सुनते हैं परंतु पालन नहीं करते। You know what he does? He builds the house on the sand. उसकी तुलना ऐसे व्यक्ति के साथ की गई है जो अपना जो घर है रेती पर बना रहा है। Now the one who hears the word and obeys, he is the one who builds the house on the rock. The one who hears the word and does not obey, he is the one who builds the house on the sand. वो व्यक्ति जो वचन सुनकर उसकी बात मानता है, वो ऐसा व्यक्ति है जो चट्टान पर घर बना रहा है, और जो सुनकर बात का पालन नहीं करता वो ऐसा व्यक्ति है जो रेती पर अपना घर बन रहा है। Both the people are building houses. दोनों व्यक्ति घर ही बांध रहे हैं। Today, many people have heard the voice of Jesus, heard the word of Jesus, but they are not interested to obey it. आज के तारीख में बहुत से लोगों ने यीशु मसीह के वचन सुने हैं, पर उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है उसके वचन को मानने के लिए। But what they are doing, they are also building a house by hearing, but they are building the house on the sand. वो भी अपना घर बांध रहे वचन सुनते हुए, परंतु कहां पर बांध रहा है? वो तो रेती पर बांध रहे हैं। Those who hear the word and do it are making the house on the rock, and the rock, Bible says, is nothing but Jesus Christ. जो वचन सुनकर उसका पालन करते हैं वो व्यक्ति अपना घर जो है चट्टान पर बांध रहा है, और चट्टान और कोई नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह है। And both the houses are there. Both the houses, Jesus says, are going to face storms. और दोनों घर वहां पर है, और यीशु मसीह कहते हैं कि दोनों घर को तूफान का सामना करना पड़ेगा। And the storm doesn't distinguish which house is on the sand or whether the house is on the rock. When the storm comes, it hits both the houses. और जब तूफान आता है, वो तूफान ये नहीं देखता फर्क नहीं कि करता। सॉरी फर्क नहीं करता कि जो घर चट्टान पर हो या रेती पर हो, वो तो उसको तो आना ही है अपने क्रोध में। And the storm comes and hits both the houses. तूफान आकर दोनों घर को से टकराती है। Now let me tell you, the house which are on the sand collapses, Bible says. और बाइबल कहती है कि जो घर रेती पर बनाया गया है वो टूट जाती है, But the house which is built on the rock stands firm and withstands the storm. परंतु जो घर जो है चट्टान पर बनाया गया है वो जो है मजबूत रीति से खड़े रहते हैं। और Many तूफान का are सामना the करते हैं। afflictions of the righteous. धर्मी तो बहुत सी विपत्तियों का सामना करता Let है, me tell you, still they keep on standing. फिर भी वो खड़े रहते विपत्तियों के द्वारा। You know why? Because there is no storm too big which God cannot calm. क्योंकि ऐसा कोई तूफान नहीं है जो आ सकता है उनके पास। Yes, the Lord is so faithful. In the end of this verse, He says He deliver him out of them all. परमेश्वर कितने विश्वास योग्य है, क्योंकि वचन के अंत में वो कहते हैं उनकी सारी विपत्तियों से परमेश्वर उन्हें छुड़ाते हैं। Please underline the word all, because all has a big meaning. और जो शब्द लिखा है सारे, उनको रेखांकित कीजिए क्योंकि उसका बड़ा अर्थ है। All means all, not one, not two, not three, not thousand, not 1 lakh, but all means all. और एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 लाख विपत्ति नहीं, परंतु सारे विपत्तियों से छुड़ाते हैं परमेश्वर। Many afflictions will keep on coming. और बहुत से विपत्तियां तो आती रहेगी, Storms after storms will come and hit the house. और घर को तूफान आते रहेगा और उससे टकराती रहती Let है। me tell you, the wall is so strong because it is built through the obedience of the word of Jesus Christ. और वो उसकी दीवार इतनी मजबूत इसलिए क्योंकि यीशु मसीह के वचन पर वो बनाई गई है। It has a good grip and good foundation. उसकी पकड़ बहुत ही मजबूत है, उसकी नींव बहुत ही मजबूत है। Let me tell you how much tall is the building we should not watch, but what foundation is being laid down should be taken care. और ये नहीं देखना है कि कितनी ऊंची हम इमारत बनाने वाले, परंतु कितनी मजबूत नींव है वो देखनी जरूरी है। Bible says He delivers them from all. और बाइबल साफ कहती है कि परमेश्वर उन्हें सबसे मुक्त करता है। Now you should understand this, that every affliction which comes, the Lord says, I will hear their cry. Every affliction which comes, the Lord says, my eyes are upon you. We have a confidence, we have a trust,
and we have a hope that the Lord will deliver us. और हमें एक बात याद रखना है कि चाहे जितनी भी विपत्तियां आए परमेश्वर हमारे साथ है, जितनी भी विपत्तियां आए परमेश्वर की नजर हम पर है और उनका ये वाचा है कि वो हमें सारी विपत्तियों से को छुड़ा देंगे। Bible says we need to trust upon Him. बाइबल साफ कहती है कि हमारा भरोसा उन पर होना जरूरी The है। righteous should trust upon Him. धर्मी जो है उनका भरोसा परमेश्वर पर होना ही I है। always say like this, many trust on horses and chariots, but we trust in the name of our मैं Lord. हमेशा ये कहता हूँ कि लोग घोड़ों पर या रथों पर अपना भरोसा रखते हैं, परंतु हमारा भरोसा परमेश्वर पर है। And that is what Bible teaches us. और यही बात बाइबल हमें सिखाती है। We keep the trust and hope on that God who is the author and perfecter of our faith. और हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं जो हमारे विश्वास की शुरुआत और अंत है। Who says heaven and earth will pass away, but my word shall never. जो कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी तो टल जाएगी परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। Yes, this is what God we have. इस प्रकार का हमारा परमेश्वर है, This is what God we have. ऐसे हमारे परमेश्वर है And we speak about that God. और हम उसी परमेश्वर के बारे में आपको बता रहे I हैं। want to assure you, this is the assurance given by our God that He will deliver you from all the मैं affliction. आपको दिलासा देना चाहता हूं और ये बात आपके मन में डालना चाहता हूं कि परमेश्वर तुम्हें सारी विपत्तियों से छुड़ा देंगे। Even though when He goes through the afflictions, और हम उनसे गुजरते हुए भी, verse 20 says, not even His one bone shall be broken. और 20वें वचन में लिखा है कि उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करूंगा, उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। Yes, He protects them, everything what He has. जो भी उनके है शरीर में है, चाहे वो हड्डी हो कुछ भी हो, सारी बातों को परमेश्वर He सुरक्षित रखते protects हैं His all His belonging. और सारे उनके वस्तुओं को भी सुरक्षित रखते हैं। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। This is why Jesus comes. इसी कारण यीशु मसीह आते He हैं। comes to give you abundant life. वो आते हैं आपको बहुतायत का जीवन देने। He will not steal anything from you. आपसे वो कोई भी बात चोरी नहीं करेंगे। He loves you so much. वो आपसे इतना प्रेम करते हैं। Bible says every bone He shall keep intact. और बाइबल कहते हैं उनके हर एक हड्डी को वो सलामत रखेंगे। He shall not allow one bone of yours been broken. वो एक भी हड्डी वो आपको टूटने नहीं देंगे। आप Bible says that even your feet shall not hit the stone. बाइबल ये भी कहती है कि तुम्हारा जो पैर है वो पत्थर से नहीं टकराएगा। Yes, that is the way our God protects us. इस रीति से परमेश्वर हमारी सुरक्षा रखते हैं। Verse 21 talks about the wicked. और 21वां वचन दुष्ट के विषय में है। Affliction, when it comes to wicked, what happens? और जब तकलीफें दुष्ट की ओर आती है तो क्या होता है? The evil shall slay the wicked, the affliction shall destroy the wicked. दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। Now listen, सुनिए, those who doesn't like people who obey God, those who doesn't like people who follow the teaching of Jesus Christ, Bible says the Lord shall desolate them. और जो लोग सुनिए, जो लोग जो है धर्मी लोगों के साथ नहीं, उनके खिलाफ है, जो लोग यीशु मसीह के वचन मानने वाले के जो खिलाफ है, सुनिए यहाँ पर साफ लिखा है कि दोषी। दुष्ट अपने बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहराएंगे। Yeah, they shall be condemned. और वो दोषी ठहराए जाएंगे। They shall be वो condemned. दोषी ठहराए जाएंगे। Condemnation will come upon those who are against righteous. जो धर्मी के खिलाफ है वो दोषी ठहराए जाएंगे। Now the question comes,
how to become righteous. अभी सवाल ये उठता है कि हम धर्मी कैसे बने। Bible says there is no man who is righteous on the earth. और बाइबल साफ साफ कहती है कि इस पृथ्वी पर एक भी धर्मी नहीं है, For all have sinned and fallen short of the glory of God. क्योंकि सभी ने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से वंचित है। When we are born in the flesh, Bible says we become a born sinner. और जब हम जो जन्म लेते हैं शरीर में, तो हमारा जन्म ही पाप में होता है, Because we are born through the father of flesh. क्योंकि हमारा जन्म जो होता है एक पापी जो पिता से होता है। One शरीर man में। came to Jesus Christ in the night and asked him a question. एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया रात को और एक सवाल पूछा, How to enter God's kingdom? कैसे मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करूं? How to enter into God's kingdom? परमेश्वर के राज्य में मैं कैसे प्रवेश करूं? Jesus replied him, यीशु मसीह ने उत्तर दिया, You need to be born again. तुम्हें नया जन्म पाना है। And he was astonished to hear the words of Jesus. और वो चकित हो गया यीशु मसीह के शब्द सुनकर। How I can go to my mother's womb again and get rebirth? वो सोच रहा था कि कैसे मैं अपने माँ के घर में वापस जाकर नया जन्म लूं। So there was a big question before him. उसके सामने ये बड़ा सवाल खड़ा उठा। Jesus answered, What do you mean by born again? और यीशु मसीह ने उत्तर देकर समझाया नया जन्म क्या है। Born of the Spirit. मतलब आत्मा के द्वारा जन्म लेना। Born of the Spirit. आत्मा के द्वारा I जन्म am going to लेना। explain you how you can be born of the Spirit. मैं आपको समझाऊंगा कि आत्मा से कैसे जन्म पाते हैं। So when you come before God, you cannot relate with Him. You cannot be heard by God. You cannot be seen by God. You are in unrighteous state because you do not know the way which Bible talks about to relate with God. और जब आप परमेश्वर के सामने आते हैं तो वो तुम्हें देख नहीं पाते, वो तुम्हें सुन नहीं पाते, क्योंकि तुम्हें वो तरीका नहीं पता कि किस रीति से तुम परमेश्वर के पास आओ। Now you don't have life within you. तुम्हारे अंदर कोई जीवन नहीं है। You don't have the Spirit because your spirit is dead. तुम्हारा आत्मा मरा हुआ है, इसलिए वो जीवित नहीं है। You don't know the way. आप मार्ग नहीं जानते। How to go to that heavenly Father. वो स्वर्गीय पिता के पास कैसे जाओ? You don't have the truth because you are full of lies and your father was flesh. और आपके अंदर कोई सत्य नहीं, क्योंकि आप पूरी तरह से झूठी हो और क्योंकि आपका पिता शारीरिक था। Let me tell you, that is why Jesus said, I am the way, the truth and the life. इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। Jesus is only the way. केवल यीशु मसीह ही मार्ग है। I am telling you means only the way means only the way. मैं आपको बताना चाहता हूँ, दोहराऊंगा कि केवल मार्ग है मतलब वही मार्ग है। Means the way means there is no other way than Jesus Christ to reach to that God who created heaven and the earth. अगर मैं कहूंगा कि मार्ग केवल यीशु मसीह है, उसका अर्थ यह है कि यीशु मसीह वो परमेश्वर के पास जाने के लिए मार्ग है जिन्होंने पृथ्वी और स्वर्ग वो बनाया। एक ही मार्ग है. There is no other way. और कोई मार्ग नहीं है। Many people say go from any way you will reach there. No, Bible is very specific about the way. बहुत से लोग कहते हैं अरे कौन सा भी मार्ग पकड़ो आप परमेश्वर के पास पहुंचोगे, लेकिन बाइबल साफ रीति से कहती है कि एक ही मार्ग है। Jesus said, I am the way. यीशु ने कहा कि मार्ग मैं हूँ। So you now know the way how to come from unrighteous to righteous. इसलिए अभी आप को जानकारी मिल गई है कि जो है दुष्टता से धार्मिकता में कैसे आए। Now Jesus says, I am the way, the truth. यीशु मसीह उसके बाद क्या कहते हैं? मार्ग के बाद कहते हैं कि सत्य। Now Jesus is the truth. यीशु मसीह कहते हैं कि सत्य भी मैं ही हूँ। When truth comes in you, it will set you free from every lies. और जब आपके अंदर जो है सत्य आएगा तो हर एक झूठ से तुम्हें छुटकारा मिलेगा। सत्य की आत्मा जब आवेगा, सत्य की बातें वो बतलावेगा। सत्य की आत्मा जब आवेगा, सत्य की बातें वो बतलावेगा। Remember, Jesus is the truth. याद रखें कि यीशु मसीह ही सत्य है। And you should know the truth. और आपको वो सत्य जानना है। Knowing the truth means knowing Jesus Christ. सत्य को जानने का अर्थ यह है कि आपको यीशु मसीह को जानना है। And Jesus said, I am the life. और यीशु मसीह ने कहा कि जीवन मैं हूँ। That is why he said in Gospel of John,
I am the resurrection and the life. इसलिए यूहन्ना के पुस्तक में उन्होंने कहा है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। One who believes in me shall never die. जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा। Let me tell you, where there is life, death cannot exist. और Life. और जहाँ पर जीवन है वहां पर ये रह नहीं सकता। Where there is life, there is death cannot और exist. जहाँ पर जीवन है वहां मृत्यु नहीं रह सकती। Because Jesus, who is life, has conquered the death. क्योंकि यीशु मसीह जो जीवन है उन्होंने मृत्यु पर विजय पा लिया है। One who died on the cross and was resurrected on the third day. जो जिन्होंने सूली पर वो मृत्यु को स्वीकारा और तीसरे दिन पुनरुत्थित हुए। Let me tell you, he went through the death. 3 days he was in the grave, and on the third day he got resurrected. He knows the way, how to go after death, where to go, and how he has come back. और 3 दिन जो कब्र में थे और वो जानते हैं कि क्या मार्ग है, क्या मृत्यु है और उसमें से कैसे बाहर आना है। That is why the psalm says that even if I walk through the shadows of death, I shall not be afraid. इसलिए जो है भजन में लिखा गया है कि मृत्यु की तराई से भी गुजरूं तो मैं भयभीत नहीं होऊंगा। Now, a very simple way that you can become righteous from unrighteous. और जो दुष्ट से धर्मी बनने का एक बहुत ही आसान तरीका है। There is only one righteous, that is Jesus Christ. और एक ही धर्मी है वो है यीशु मसीह। We should claim his righteousness upon our life. और उनकी धार्मिकता को हमारे जीवन के ऊपर हमें स्वीकारना है। We should have an exchange offer with Jesus. Give all our sins to him and take his righteousness to us. एक अदला बदली होना जरूरी है कि हम हमारे सारे पाप यीशु मसीह को दे दे और उनकी धार्मिकता को हम ले ले। Just proclaim that Jesus died for my sin. और हमें घोषणा करना है कि यीशु मसीह मेरे पापों के कारण मरे। Just proclaim that he died, he went into grave, he was resurrected. Because he lives, I will live also. हमें घोषणा करना है कि यीशु मसीह आए, इस पृथ्वी पर जिए, मेरे खातिर मरे और वो तीसरे दिन पुनरुत्थित हुए। Those who come in the name of Jesus, the Lord hears his prayer. जो यीशु मसीह के नाम से पिता के सामने आते हैं उनकी प्रार्थना पिता सुनते हैं। I don't say, Jesus says, whatever you ask in my name to my Father, he will do it. और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, यीशु मसीह के शब्द है कि मेरे नाम से तुम पिता से जो भी मांगोगे वो तुम्हें दे देंगे। Now we are going to understand that there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. अभी हम एक बात समझने वाले हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए कोई दोष भावना नहीं। When you come before God, when you come before him, when you start crying before him, when you start putting petition before him, the God who is the judge will never see your mistake, because Jesus is our advocate. He pleads on his behalf. और जब भी हम पिता के सामने आते हैं, हम हमारे पापों की कबूली देते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तो जो है स्वर्गीय पिता हमारे दोष को, हमारे पाप को नहीं देखते, क्योंकि हमारे पास एक वकील है यीशु मसीह जो उनके लहू के द्वारा हमें धर्मी ठहराते हैं। Yes, who sacrificed his own blood. जिन्होंने अपने खुद के लहू से बलिदान दिया। Who took the sins of the world when he was sinless. और वो निष्पाप थे, फिर भी पूरे जगत का पाप उन्होंने खुद पर ले लिया। When people shouted, crucify, crucify, he never opened his mouth. और जब लोगों ने चिल्लाया कि उन्हें क्रूस पर चढ़ा दो, क्रूस पर चढ़ा दो, उन्होंने कभी उसके खिलाफ बात नहीं की। Instead of that, he said to the Father, Father, forgive them, for they know not what they are doing. लेकिन उन्होंने कहा कि पिता, हे पिता, उन्हें माफ कर दे, वो नहीं जानते वो क्या कर रहे There हैं। is no one who can condemn you. और कोई भी नहीं जो तुम पर दोष लगा सकता Our है। advocate is very, very powerful. और हमारा वकील बहुत ही सामर्थी है। And that is the reason I want you to know that we are the people who are covered through the blood of Jesus, and we are called righteous. इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हम ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के पवित्र लहू से ढक चुके हैं और हम धर्मी कहलाते हैं। That doesn't mean we are people who are sinless. उसका अर्थ ये नहीं कि हम सब निष्पाप हो गए। What we are saying is
all our sins are washed by the blood of Jesus Christ. परंतु हमारे कहने का ये मतलब कि हमारे सारे पाप जो है यीशु मसीह के पवित्र लहू से धुल चुके। Whenever we wear a new clothes, जब भी हम नए वस्त्र पहनते हैं when we go out, you will find certain stains coming on it. और जब भी हम बाहर जाए तो कभी कभी उन पर कोई ना कोई ऐसे छींटे पड़ते हैं या दाग लगते हैं। Blood of Jesus is the most powerful detergent which can wash every sin of yours. और यीशु मसीह का जो लहू है सबसे बेहतर साबुन है जिससे सारे तुम्हारे पाप धुल सकते हैं। The verse 22, अभी हम आगे बढ़ेंगे 22वें वचन में। the Lord redeems the life of his servants, परमेश्वर अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है and none of those who take refuge in him will be condemned. और जितने उसके शरणागत है उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। This is what is my challenge to you today. आज मेरी तुमसे ये चुनौती है, You need to come under the refuge of our God. आपको हमारे परमेश्वर के शरण में आना है You should come under his shelter and covering. और उनके जो है जो रहने के स्थान है उसके अंदर आना है। You should be covered by God. परमेश्वर को आपको पूरी रीति से ढक लेना है। This is what we can do, and how this we can do is by calling Jesus in our life. और ये हम कैसे कर सकते हैं? केवल यीशु मसीह के नाम को पुकार के और उसे हमारे जीवन में लाने से। Believing that he died for our sin. हमें विश्वास रखना है कि हमारे पापों के खातिर वो मरे। If you are going through afflictions today, आज अगर आप तकलीफों से गुजर रहे हैं, if you believe Jesus Christ, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, don't get depressed or anxious. तुम्हें निराश या हताश नहीं होना है। Please remember what he said in verse 19. और 19वें वचन में जो उन्होंने कहा याद रखो। Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers them all from all. और धर्मी के तो बहुत सारी विपत्तियां हैं परंतु परमेश्वर उसे हर एक से सबसे छुड़ा देते हैं। What we should do when affliction comes to the righteous? जब धर्मी पर विपत्ति आती है तो हमें क्या करना है? We should do nothing except come before him. हमें कुछ नहीं करना है परंतु परमेश्वर के सामने आना है We should come under his shelter. और उनके शरण में हमें आना है। We should close every doors which are being opened from where the devil is entering. हमें वो सारे दरवाजे बंद करने हैं जो हमने खुले रखे हैं शैतान को आने के लिए। Just close the door. वो सारे दरवाजे बंद कर दो। Just close the door. वो सारे दरवाजे बंद कर दो। The Lord is telling you to close the door. परमेश्वर कह रहे, प्रभु कह रहे कि सारे दरवाजे बंद करो। You know the door which you have opened for the devil. आप ही खुद जानते हो जो द्वार तुमने शैतान के लिए खोला है। If you don't close the door, the devil will not stop, but he will keep on entering and troubling you. और अगर आप वो दरवाजा बंद नहीं करते तो शैतान आते रहेगा और आपको तकलीफ देते रहेगा। This is what the Lord wants to say to you today. आज ये बात प्रभु आपसे कहना चाहता है। Many are the afflictions of the righteous, धर्मी के बहुत सारी विपत्तियां तो but होती the है Lord delivers them from all. परंतु प्रभु उसे हर एक से छुड़ा लेता है। If you are going through troubled times today, अगर आज आप कोई तकलीफ से गुजर रहे I हो, will not refer you to doctor. मैं ये नहीं कहूंगा कि चलो डॉक्टर को दिखाओ। I will tell you, please watch out where your wall is broken. मैं आपसे कहूंगा सबसे पहले ध्यान दो कि तुम्हारी दीवार कहां पर टूट गई है। Please watch out which window is open through which the devil is entering into your home. आपको ध्यान देना है कौन सी खिड़की मैंने खुला रखा है जिससे शैतान अंदर आ रहा है। This is what the Lord says, my eyes are there upon you. प्रभु ये कहते हैं कि मेरी आंखें तुम्हारे ऊपर है, My eyes are there upon मेरी you. आंखें तुम पर है। I know what you are doing. मैं जानता हूं तुम क्या कर रहे I हो don't want to condemn you because you are washed by the blood of Jesus. और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम पर दोष डालूं क्योंकि तुम यीशु मसीह के लहू से धुल चुके हो, Because you come in the name of Jesus Christ. क्योंकि तुम यीशु मसीह के नाम से मेरे पास आते हो। I want you to know what is going wrong. मैं तुम्हें ये बात समझाना चाहता हूँ कि कहाँ तुम्हें गलती हो रही है। Somewhere that you you are allowing the devil to enter. कहीं ना कहीं तुम शैतान को मौका दे रहे हो तुम्हारे घर के अंदर आने के The लिए। Lord is with you. प्रभु तुम्हारे साथ है, The Lord is with you. प्रभु तुम्हारे साथ है। As we close this today's message, आज का संदेश जैसे हम समाप्त करते हैं, I want to challenge you today मैं आज आपको एक चुनौती देना चाहता हूँ। that if you want to come out of the affliction, अगर आप तुम सारे
तकलीफ और विपत्तियों से बाहर आना चाहते हो, Don't be over anxious about anything. कोई भी बात से तुम तनाव मत रखो, Just rest in God. Come under His shelter. परमेश्वर पर विश्रांति पाओ, उनके शरण में आओ। If you are disturbed because of your problem, अगर आपकी समस्या की वजह से आप पूरी तरह से तनाव में हो, this is the promise for you. ये आपके लिए एक प्रतिज्ञा है। The Lord will deliver you from all. परमेश्वर सारे तकलीफों से तुम्हें छुड़ाएंगे, No one in this world is ever protected from affliction. और ये संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो विपत्ति से बच सकता है। The Lord says, I will deliver. परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, I will deliver. मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। Yes, this is the promise of ये God. परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। Let's lift our hands as we are going to pray. आइए हम अपने हाथों को उठाए, हम प्रार्थना करेंगे। If you are watching us for the first time, अगर आप पहली बार हमें देख रहे if you हो, don't know about Jesus Christ, अगर आप यीशु मसीह के विषय में नहीं जानते, be in touch with our YouTube channel. तो हमारे YouTube चैनल में संपर्क रखें। Every Sunday we teach about Jesus. हर रविवार को हम यीशु मसीह के विषय में सिखाते हैं। Every Sunday we teach about the Savior who is the Savior of the world. हर रविवार को हम इस संसार के उद्धारकर्ता के विषय में सिखाते हैं। I want you to raise both of your hands. मैं चाहता हूँ आप अपने दोनों हाथों को ऊंचा उठाए। And I want to ask you to open your mouth and मैं pray. चाहता हूँ आप अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना करो। Just lift your eyes to Him who is the author and perfecter of your faith. उसकी ओर अपने आंखें ऊपर उठाओ जो तुम्हारे विश्वास का शुरुआत और अंत है। Our mobile number is coming on the screen on which you can send your prayer request. और हमारा मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन पर आया होगा, वहां पर आपके प्रार्थना के दरख्वास्त भेजिए। Please send your prayer request that we can pray for you. और यहाँ पर आपके प्रार्थना के दरख्वास्त भेजिए तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Let me tell you, we don't answer your prayer, but it is Jesus who answers. और एक बात मैं तुम्हें साफ बता दूं कि हम आपके प्रार्थना के उत्तर देने वाले कोई नहीं है, यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को उत्तर देते हैं। Jesus will answer your prayer. यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर Let's देंगे। lift our both the hands. आइए हमारे दोनों हाथों को हम Father उठाएं। in heaven, we just want to thank you. हे स्वर्गीय पिता, आपको हम धन्यवाद देते हैं। I just surrender every person who has lifted their hands. हर एक व्यक्ति जिन्होंने अपने हाथ उठाए हम समर्पित करते I हुए, pray in the name of Jesus Christ. मैं प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। We speak thy word that Lord, thy word has touched them. और हम विश्वास करते हैं कि आपके वचन ने उन्हें छुआ है। I believe, Lord, that you have comforted them. और प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आपने उन्हें सांत्वना दी We है। want to thank you, God, for Shaurya's life. और हम प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ हैं। We want to thank you for Shaurya's life. और Shaurya. शौर्या के जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद Thank देते you, हैं। God, for his recovery. धन्यवाद देते हैं प्रभु, वो फिर से ठीक हो गया है। Thank you, Lord, for bringing that man out of coma, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने उस व्यक्ति को कोमा से बाहर लिया है, who is admitted in Bangalore. जो बैंगलोर में अस्पताल में है। I pray in the name of Jesus. मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता I हूँ। pray in the name of Jesus मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता that हूँ the power of God shall touch him right now. कि परमेश्वर की सामर्थ उसे अभी अभी छू लेगी। Those who are having tears, the Lord is watching you. जिनके आंखों में आंसू है, प्रभु आपको देख रहे हैं। The Lord, the one who is disturbed in their mind, the Lord watches you. जो अपने मन में तकलीफ लेकर घूम रहे हैं, प्रभु आपको देख रहे हैं। The Lord's word shall comfort you. This is my prayer. परमेश्वर के वचन के द्वारा आप आराम पाओगे, यही मेरी प्रार्थना है। The Lord shall wash away your sins through the precious blood of Jesus Christ. परमेश्वर आपके सारे पापों को यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा धो देंगे। Don't be anxious of anything. Just trust the God of the Bible. कोई भी बात की चिंता न करना, परंतु बाइबल के परमेश्वर पर अपना भरोसा रखना। Any time when you go through difficulty, please come in prayer. जब भी आप मुश्किलों से गुजरते हो तो आप प्रार्थना करो। Ask everything in the name of Jesus. जो भी मांगना है तुम्हें प्रभु यीशु के नाम से पिता से मांगो। Thank you, Lord, for hearing our prayer. धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुनी। Thank you, God, for answering our prayer. धन्यवाद पिता कि आपने हमारी प्रार्थना को उत्तर दिया
गया। In the name of Jesus Christ we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen and amen. आमीन और आमीन। May the love of God, पिता परमेश्वर का the प्रेम, grace of our Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह and the communion of the Holy Ghost और पवित्र आत्मा की सहभागिता shall be with you forever and ever. हम सबके साथ सदा के लिए बना रहेगा। Amen. आमीन। If you want to bless this ministry, अगर आप चाहते हो कि आप हमारी सेवकाई को आशीर्वादित करें, our bank account number is there on the screen. आपके स्क्रीन पर हमारे बैंक अकाउंट डिटेल्स आए हैं। I will repeat, the Lord doesn't need your money. मैं दोहराऊंगा कि प्रभु को आपके पैसों की जरूरत नहीं, But whatever you sow, that will only grow. परंतु जो आप बोओगे वही बढ़ेगा। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। See you next Sunday again. हम अगले इतवार को फिर मिलेंगे। Amen. आमीन।